एक ऐसा हाईवे जहां अगर चलते हुए पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। एक ऐसा शहर जहां हाई हील्स पहनना कानून और अपराध है। ऐसा देश जहां कोई अनजान व्यक्ति अगर आपका टॉयलेट यूज करना चाहे और आप मना कर दें तो आपको जेल हो सकती है। एक ऐसा देश जहां अपनी बीवी का बर्थडे भूलना गैर कानूनी है। एक ऐसा देश जहां पुनर्जन्म लेने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आज के वीडियो में बात करेंगे दुनिया के 12 अजीबोगरीब कानून यानी लॉस के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। रफ्तार के दीवानों के बीच जर्मन ऑटोबान बहुत ही फेमस है। यहाँ ड्राइवर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड पर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन चलते वक्त अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो आप पर एक बहुत ही भारी जुर्माना लग सकता है। और किसी पेट्रोल पंप तक पैदल जाने की बात तो सोचिए भी मत। इसके लिए आपको एक और भारी जुर्माना देना पड़ेगा। जर्मनी के लोगों का मानना है कि आपकी गाड़ी में सही मात्रा में फ्यूल है या नहीं ये आपके खुद के हाथों में है। इसलिए यदि आपकी चलती गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये आपकी खुद की अपनी गलती है। इस हाई स्पीड हाईवे पर अपनी गाड़ी को बीचों बीच रोक देना खतरे का कारण बन सकता है। और ऐसे ही इस हाईवे पर पैदल चलना भी बहुत ही खतरनाक है। जर्मन ऑटोबान हाईवे पर फ्यूल खत्म होना कानूनन एक अपराध है। फैक्ट 2। ग्रीस की यात्रा के लिए पैकिंग करते समय सुनिश्चित करें कि आपके पास सही जूते हैं। 2009 में एक्रोपोलिस में ऊंची एड़ी के जूते पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए पार्थेनॉन में हील ले जाना मना है। ये कहना मुश्किल है कि इन खंडरों में ऊंची एड़ी के हील्स पहनकर कौन जाना चाहेगा, क्योंकि हील्स पहन के यहाँ चलना बहुत ही मुश्किल है और आपके जूते भी खराब हो जाएंगे। लेकिन ग्रीस के लोगों ने अपने खंडरों को इन निगुली जूतों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। ये खंडर लगभग 2500 साल पुराने हैं। इसलिए अगर आप यहाँ की यात्रा करते हैं तो इस नियम का सम्मान करें और हल्के फुल्के मुलायम जूते पहनकर ही यहाँ जाएं। फैक्ट 3। विनी द पू एक छोटा प्यारा चुलबुला सा भालू है जो हांफता रहता है और पैंट नहीं पहनता। बच्चों को ये कार्टून बहुत ही पसंद है और ये दुनिया भर में फेमस है। पोलैंड ने इस कार्टून को देखने पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि विनी द पू पैंट नहीं पहनता। इसके पीछे ये विचार है कि इससे बच्चों के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप पोलैंड की यात्रा करने वाले हैं और आपके पास विनी द पू की कार्टून वाली कोई टी शर्ट है तो उसको घर पर छोड़कर जाना ही बेहतर है। फैक्ट 4। दोस्तों, स्कॉटलैंड के कानून के हिसाब से कोई भी अनजान व्यक्ति आपके घर में आके आपका टॉयलेट इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत ही पुराने स्कॉटिश परंपरा के रूप में चला आ रहा है, जहां यदि कोई मेहमान आपके घर में आए तो आपको उसको आतिथ्य दिखाने की आवश्यकता होती है। हालांकि इसे एक पार्लियामेंट्री लॉ के रूप में पास नहीं किया गया है, पर यदि आप इसे नहीं मानते तो आपको एक भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। फैक्ट 5। अगर आप अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाते हैं तो शायद आपकी बीवी आपसे कुछ गुस्सा हो या शायद शाम के खाने में आपको नमक ज्यादा मिले। लेकिन अगर आप सामोआ देश में रहते हैं और अपनी पत्नी का बर्थडे भूल गए हैं तो आपको इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और अगर पत्नी इसकी शिकायत पुलिस से करे तो पति हवालात में जा सकता है। अगर आप पहली बार अपनी पत्नी का बर्थडे भूले हैं तो पुलिस आपको वार्निंग देके छोड़ देती है। लेकिन अगर आप ये काम बार बार करते हैं तो आपको अपना समय हवालात में गुजारना पड़ेगा। फैक्ट 6। फ्रांस में सापोहांक्स नाम की एक जगह है। यहाँ के मेयर ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति शहर की सीमा के अंदर तब तक नहीं मर सकता जब तक उसने कब्रिस्तान में अपने लिए एक प्लॉट न खरीद लिया हो। इस कानून के अंतर्गत बिना प्लॉट खरीदे मर गए लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन मरे हुए लोगों को किस प्रकार सजा दी जाएगी ये स्पष्ट नहीं है। फैक्ट 7। जानवरों के प्रति हिंसा के खिलाफ रोम के सख्त कानूनों में पालतू कुत्तों को टहलने ले जाना या घूमने ले जाना शामिल है। यदि कोई कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को दिन में कम से कम एक बार नहीं घुमाता है तो उस पर $625 का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत की करेंसी में लगभग 51,000 रुपए होते हैं। ऐसा ही एक कानून गोल्डफिश पर भी लागू होता है। उनको बाहर घूमने ले जाना तो जरूरी नहीं है, पर उनके तैरने के लिए आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास गोल्डफिश है तो आप उसे किसी भी बाउल में नहीं रख सकते। आपके घर में उसके लिए एक फुल साइज एक्वेरियम होना जरूरी है। फैक्ट 8। अगर आप स्पेन में रेत का महल बनाने के प्रयास में पकड़े जाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की रकम जगह के हिसाब से अलग अलग है। उदाहरण के लिए मोलार्क द्वीप पर आपको €100 का जुर्माना भुगतान करना पड़ सकता है, जबकि गैलीसिया द्वीप पर आप पर €1500 तक का जुर्माना लग सकता है। और इससे पहले कि आप ये बात पूछें, ये कानून बच्चों पर भी लागू होता है और अगर किसी बच्चे को ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके माँ बाप को ये जुर्माना भरना पड़ेगा। फैक्ट 9। तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की अनुमति नहीं है जब तक कि सरकार से उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाती। हमें ये तो पता नहीं कि इस कानून को कैसे लागू किया जाता है, लेकिन चीन अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। फैक्ट 10। सूमो पहलवानों को छोड़कर बाकी नागरिकों को मोटापे से बचाने के लिए जापान ने मेटाबो कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत 40 से 74 वर्ष के बीच के लोगों को डॉक्टर के पास वार्षिक कमर का माप देने की आवश्यकता होती है। पुरुषों की कमर 33.5 इंच और महिलाओं की 35.4 इंच से ज्यादा होने पर जुर्माना लगाया जाता है। फैक्ट 11।
सबवे में हिडन कैमरा के संकट की प्रतिक्रिया के रूप में दक्षिण कोरियाई सरकार ने तस्वीरें लेते समय फोन कैमरों की आवाज को साइलेंस करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है अगर आप दक्षिण कोरिया में फोन खरीदते हैं तो आप शटर साउंड को बंद नहीं कर पाएंगे। ये कानून जापान में भी मौजूद है। Fact 12. आपने अक्सर टैक्सी या कैब में बैठते हुए देखा होगा कि टैक्सी ड्राइवर यात्रियों की सुविधा के लिए रेडियो में गाने चला देते हैं, लेकिन फिनलैंड के टैक्सी या कैब ड्राइवर्स अपने कैब या टैक्सी में सिर्फ रॉयल्टी फ्री म्यूजिक ही चला सकते हैं। किसी भी और गाने को चलाने के लिए उन्हें एक रॉयल्टी फीस पे करनी पड़ती है। कानून का तर्क यह है कि वे लाभ कमाने के लिए गाने का उपयोग व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अधिकारों के लिए भुगतान करना होगा। हम सभी बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन ये कानून जरूरत से ज्यादा ही अतिवादी लगता है। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।